नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं ईदगाह रोड पर। ये पार्क है, इंदिरा पार्क, जैसे आप सब लोग जानते हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोग से कहूँगा सबसे पहले वो ये रोड दिखाएं कि ये चुनाव के टाइम पे ये एक ईदगाह रोड का निर्माण किया गया था, जो कि श्रमदान से किया गया था, और आज इस रोड की इतनी बुरी हालत हो गई। रोड आज हमारा विषय नहीं, रोड हमारा विषय आगे कभी हो सकता है। अभी हम दिखाएँगे ये इंदिरा पार्क है जहाँ हम अभी मौजूद हैं। अंदर कैसी व्यवस्था है और लोग अंदर जो आते हैं यहाँ, आज संडे का दिन है, छुट्टी में लोग घूमने आते होंगे पार्क में। पार्क की कैसी स्थिति है और क्या लोग यहाँ आके महसूस करते हैं, वो हम बात करेंगे। और मैं अपने कैमरामैन से ही कहूँगा सबसे पहले वो उधर दिखाएं कि पार्क में जैसे ही हमने गेट से एंटर किया है, उधर उस तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा है पार्क का, जैसे कि होना चाहिए देवबंद में। इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएँ कि चारों तरफ जो दीवारें हैं वो रंगी गई हैं और इन पर लिखा गया है स्वच्छता का प्रयोग करें। बहुत सारे स्लोगन यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन लिखने में एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो यहाँ नहीं है। मैं उधर गेट पे भी देखा और ये इधर भी देखा कि ये पार्क का क्या नाम है, ये शायद लोगों को मालूम हो, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप यहाँ पे क्या नाम है इस पार्क का? इंदिरा पार्क। इंदिरा पार्क है भाई। क्या नाम है? इंदिरा पार्क। इंदिरा पार्क। जैसे बच्चों को तो मालूम है इंदिरा पार्क है इसका नाम, लेकिन ऐसा कहीं पार्क के किसी गेट पे नहीं लिखा गया कि नाम क्या है। और भी लोग हैं यहाँ, आज संडे है, जैसे घूम रहे हैं, जानते हैं, सभी के परिचित हैं। सर मैं जान रहा हूँ आप यहाँ पार्क में आए हैं, कैसा लगा पहले आगे? और देवबंद का ये पार्क इतना सुंदर कैसे, किसने बनाया है? ये देवबंद का एक बहुत पुराना पार्क है, इंदिरा पार्क के नाम से विख्यात है देवबंद के अंदर। आज संडे था, रविवार के दिन छुट्टी होती है, लोग बाग घूमने के लिए आ जाते हैं शाम के वक्त यहाँ पर। लेकिन मैं भी आज बहुत दिनों के बाद इधर आना हुआ। इस पार्क की बदहाली को देखकर अंदर से मन जो है ना बहुत दुखी है। अभी देखा, पहले जब मैं एक बार आया था यहाँ पर कोई स्लोगन नहीं लिखा हुआ था पर्यावरण से संबंधित। आज यहाँ वैसे स्लोगन दीवारों पे लिखे गए हैं, शायद कोई चुनाव वुनाव दीवारों पे कराया गया है। लेकिन जो इस पार्क के अंदर पानी का जल भराव है और घास खड़ी है जो ना, इससे मच्छर जो है ना पैदा हो रहे होंगे यहाँ पे 100%। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से जो है ना स्वास्थ्य खराब मैं देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ की कंडीशन है, लोग आते होंगे सेहत बनाने के लिए, यहाँ से तो वो डेंगू घर ले जा सकते हैं। हाँ, डेंगू मैं खुद कहने वाला था इसी चीज़ को कि डेंगू की बीमारी होने का खतरा है। हमारे देवबंद नगर पालिका के जो नवनिर्वाचित चेयरमैन है विपिन गर्ग साहब, उन्हें इस ओर जो है ना विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए जो है ना जो कारगर कदम है वो उठाने चाहिए। सर अभी आपने जैसे स्लोगनों की बात की, मैंने भी देखा, ये अभी यहाँ पे काम चल ही रहा है शायद, क्योंकि अभी बीच में है, लिखे जा रहे हैं स्लोगन। लेकिन इस गेट से हमने एंटर किया, उस गेट से भी आपने आके देखा होगा, गेट पे कहीं पार्क का नाम या कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगाया गया जिससे ये पता लगे पार्क का क्या नाम है। वैसे तो देवबंद की जो आम जनता है सबको पता है कि इस पार्क का नाम इंदिरा पार्क के नाम से ये मशहूर है देवबंद के अंदर। लेकिन नगर जिससे जो है ना लोगों को पता लगे, जो यहाँ से बाहर टूरिज्म आते हैं, बाहर के जो है ना विदेशों के मेहमान यहाँ देवबंद दारुल-उलूम देखने के लिए आते हैं। देवबंद दारुल-उलूम के एरिया से सटा हुआ ये पार्क है, ईदगाह की बराबर में है। तो इस पार्क का नाम जो है ना यहाँ पर जो है ना नगर पालिका को अंकित कराना चाहिए। अपने कैमरामैन सहयोगी से ये भी कहूँगा दिखाएं कि ये स्लोगन जो लिखे जा रहे हैं, अभी से ये कलर हुआ होगा? सर मैं देख रहा हूँ ये इतनी गंदी दीवार कलर हुआ है, या छोड़ दिया गया होगा, या मतलब बारिश का ऐसा नतीजा है? ये बारिश की वजह से, ये तो बारिश की वजह से जो है ना, ये जो है ना चूना है, चूने की जो है ना इतनी पैर नहीं होती है, जो है ना जैसे ही जो है ना बारिश हुई होगी चूना जो है ना खराब हो जाता है बारिश में। अब देखिए यहाँ पे जो है ना सामने में देख रहा हूँ, जैसे कहूँगा अपने कैमरे में उधर दिखाएं वो कि बैठने की व्यवस्था खराब होने की वजह से शायद ये लोग, मैं पहले कभी देखा जब मैं आया था तो ये फुवारा चालू था, इसमें लाइटें भी अलग अलग कलर की जलती थी, मैंने कभी देखा है। आज वो सिर्फ लोगों के बैठने के लिए रह गया। अब बदहाली तो वो दिख ही रही है, जहाँ पर किस तरह जो है ना गंदगी जो है ना फैल रही है। नगर पालिका के यहाँ डस्टबिन भी रखे हैं, लेकिन उन डस्टबिन को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब पार्क के अंदर आदमी एंट्री करेगा तो जो है ना डस्टबिन में सामान तो तभी डालेगा जब वहाँ जाने की स्थिति होगी। अब गंदगी आप देख सकते हो, कैमरामैन आपके दिखा सकते हैं, दर्शकों को दिखाएं कि इस वाले पॉलिटिशियन को। सर मैं पहले कभी यहाँ देखा, यहाँ पे एक दो झूले भी थे। आज मैं कहूँगा वो उन बच्चों को भी दिखाएं जो बच्चे यहाँ आए हैं, वो खेलने के लिए यहाँ आते होंगे। जल भराव है, डेंगू का खतरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये तो होगा डेंगू, जब पानी नहीं निकलेगा यहाँ से तो डेंगू तो होगा ही। इसका समाधान होना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है हम लोगों की। आप जो बात कर रहे हैं वो बातें अपनी जगह से दुरुस्त है कि समय से काम होगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ अभी जो ये काम हुआ है, ठीक है, चलिए आपकी बात बड़ी कहते हैं, बाहर दीवार पे जो कलर हुआ है, दीवारें रंगी गई हैं, उसके बावजूद एक बोर्ड पे या कहीं दीवार पे एक ये नहीं लिखा गया कि ये इंदिरा पार्क है। ऐसा क्यों?
ताकि तो जो दिलों अनजान में- लोग आ रहे हैं, ये जो लोग ये दारुल के यहाँ आपकी तालिब औलाद इल्म की है। जगह है, आप मेरी बात सुनिए, ये तो दिलों में है हमारे, लिखने से कुछ नहीं होता है, समझे आप, लिखने से कुछ नहीं होता, ये हमारे दिल में है ये बात। का आदमी है उसे तो वो तो पढ़ तो बाहर के लोगों को तो नहीं पता ना। ये तो भाई अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तो दुकानें बनने वाली थी, जब हाई कोर्ट में इसका केस गया, आपको नहीं मालूम है इतना इसका, समझे, जब वहाँ ये हुआ कि इंदिरा पार्क है, यहाँ दुकानें नहीं बन सकती, मालूम है आपको या नहीं बताइए। सर चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, आपकी बात से मेरे याद आया, आपने कहा ये इंदिरा पार्क है, यहाँ दुकानें नहीं बन सकती, लेकिन विद्युत विभाग यहाँ के बैठ सकता है और नगर पालिका यहाँ के बैठ सकती है। अच्छा एक बात बताइए, ये इंदिरा पार्क में नहीं है, आप वो कोना और वो कोना इंदिरा पार्क में नहीं है। हर एक बात का आपको जवाब दूंगा मैं। बताइए। अच्छा बताएं। ये बताइए, यहाँ बहुत ज़रूरत है, ये सेंटर में है, जो बिजली का विभाग है ये सेंटर में है, हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ आके कहते हैं, वहाँ नहीं जाते। नहीं, आपने दुकानों की बात कही, हाई कोर्ट का आदेश तो उन पर भी लागू होना चाहिए ना। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, इंदिरा नाम पार्क है, तो हाई कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी। क्यों, कहाँ दी ना अनुमति? अगर अनुमति, ये आपने बात आपने बहुत अच्छे तरीके से रखी, और भी काफ़ी सारे लोग इधर हैं, हम इधर में कहूँगा पहले तो वो इधर दिखाएं कि ये कैसी मतलब जो हालत है यहाँ पे इस वाली जगह की, उधर कुछ डस्टबिन रखे हैं। पहली बात तो पार्क है ये, कुछ लोग यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि पार्क है ये, पार्क में डस्टबिन, इतने सारे डस्टबिन पार्क में, नहीं ये तो बाद में, मैं बताऊँ कब रखेगा ये तो बहुत पहले रखे गए हैं, अभी वैसे ही रखे हैं ना, जो बाहर रखे जाएंगे वह हैं। अच्छा, जो बाहर रखे जाएंगे। हाँ बताएं। अगर आप बोर ना हो, हाँ नहीं, बोर नहीं होने का, नहीं कभी बोर होते होंगे भाई, बेवकूफ़ आदमी कहाँ से फंस गया। नहीं बोर नहीं होने जो आपको मैं कुछ सजेशन भी दूंगा, ये जो पार्क में ये रखे हुए हैं, ये टू द टाइम रखे हुए हैं, ये जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रखे जाएंगे। पार्क में भी जो गंदगी पार्क की होगी, ये कबाड़ा वबाड़ा ये है, ये पॉलिथीन सब उसी में होगा। ये यहाँ से जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रखे जाएंगे। अच्छा एक सजेशन और दूंगा, यहाँ बच्चों के उसके एक्सरसाइज करने के लिए क्या होने चाहिए, उसमें बुढ़े भी, जैसे हम 80 साल के हो गए, हम भी कर हाँ, तो सकते सर हैं। मैं भी तो इसीलिए ये सारी लाया आपके दिलों में है कि ये इंदिरा पार्क है। ठीक है, अभी देश के अंदर एक यात्रा निकाली गई थी, बहुत लंबी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी। ठीक है, अभी एक बहुत चर्चित उनका प्रकरण रहा, रामेश्वर प्रकरण। तो ये जो मैं कहूँगा ये तो इंदिरा पार्क के आंसू हैं, क्या ये नहीं पहुँचने को उन तक? ये इससे पहुंचने से क्या होता है, इसका पानी जब नहीं निकलेगा तो यहाँ तो पानी भरेगा। अब 10-15 रोज़, अब से 8 रोज़ पहले इतना पानी था। मैं काश्तकार हूँ, समझे आप, इतना पानी का जब ये निकासी नहीं होगी तो पानी किस तरह निकलेगा यहाँ से, या ऐसा हो जाएगा। इसकी भराव होना चाहिए थोड़ा सा, और यहाँ पर बच्चों के खेलने के झूले पूले ज़रूर होने चाहिए। वहाँ जो लोग कुछ बैठे हैं उनसे ही बात करेंगे, उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे, तब तक वो सारा दिखाएं कि आगे वाला भी जो हिस्सा है पार्क का, यानी कि चौथा पार्ट जो है पार्क का, ऐसे मतलब इस पार्क को 4 हिस्सों में बांटा गया था, ये 2 इधर हैं और 2 उधर, तो वो उधर भी पानी ही पानी है और उधर भी डस्टबिन रखे हैं। इस व्यवस्था को ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से नगर पालिका इस पार्क का उपयोग कर रही है, ना कि जनता के लिए। जैसे उन्होंने बताया अभी ऐसे ही रखे हैं, बाद में उठा लिए जाएंगे, अभी रखने से क्या फ़ायदा नगर पालिका का है, इसमें जनता का कोई भी लाभ नहीं है। आगे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे, और जो यहाँ कुछ मौलाना लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, वो कहाँ से आए हैं और वो क्या सोचते हैं देवबंद के बारे में। ये क्या नाम है आपका? 1 मिनट रुको। हाँ भाई, मेरा नाम मोनू है। मोनू है, कहाँ से आए हैं आप? हाँ से देवबंद से, सराय मालियान। सराय मालियान से। आप यहाँ ये कौन सा पार्क है ये? इंदिरा पार्क है, आया मैं फर्स्ट टाइम यहाँ इधर। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और भी लोग आते हैं वहाँ से? आते हैं, 1-2 ही आते हैं, वैसे पहली तरफ चले आते हैं, हमारी तरफ है। आज आप पहली बार आए, कैसा लगा आपको ये इंदिरा पार्क में आके देवबंद के? कैसा लगा यार, कितनी गंदगी है, देख तो लो कैसा लगा, बैठ लिया बस। अब मैं कहूँगा कैमरा के मैंने सही थोड़ा आगे आके वो अंदर जो ये था लोगों का, आज की डेट में इसको पहले फुवारा कहते थे और आज की डेट में ये पीक दान है। जैसे जिस लोगों ने मतलब दिलबाग खाई होंगी, यहाँ बैठ गए या पान वान खाए होंगे, तो उन्होंने इसको पीक दान बना दिया। ये जरा ये कि नहीं होनी चाहिए भाई, झूले तो बाद में, पहले तो साफ सफाई का ध्यान, इससे मच्छर पैदा होगा, बीमारों की व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ के जितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं तो उनको ऐसा डेंगू का खतरा नहीं मानते आप? बिल्कुल मानते हैं भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, साफ सफाई का मेन ध्यान रखो, डेंगू तो कभी भी पैदा होगा ना। अच्छा, इधर मच्छर कुछ पैदा होगा, मदरसे के डेंगू छात्र हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। हजरत क्या नाम है आपका? रहबर है मेरा। रहबर नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मैं फ्रॉम बिहार से। बिहार से आए हैं आप। आपने बिहार में मदरसे के बारे में, दारुल उलूम के सुना होगा, पढ़ाई के लिए यहाँ पे आए, कैसा देखते थे देवबंद को, कैसा सोचते थे बिहार में रह के देवबंद कैसा होगा? अल्लाह का शुक्र है, सोचता तो सही सोचता कि देवबंद माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, देखने उखने के एतबार से, हर एतबार से, इसीलिए इस वजह से भी और आए हम। तो क्या कुछ भाई बैठे हैं, भैया क्या नाम है आपका?
उवैस, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ पार्क में कहाँ से आए हैं देवबंद में? घर से, अरे घर कहाँ है आपका? पठानपुरे से। पठानपुरे से आप यहाँ खानका में इंदिरा पार्क में घूमने के लिए आए होंगे। कैसा लगा यहाँ पार्क में आके और कैसी व्यवस्था आप देख रहे हैं, क्या देखते हैं इसको, ऐसा क्यों है? बस ये चीज़ तो अच्छी नहीं लगी, बाकी यहाँ बैठ के तो बढ़िया लग रहा। यहाँ बैठ के आपको बढ़िया लग रहा है? आपके पीछे लोगों ने ये फुवारा था उसको पिकदान बना दिया, यहाँ बैठ के बढ़िया कैसा लग सकता है? बस अब टाइम तो काटना ही है, क्या करें बताओ। तो ये मतलब मजबूरी में टाइम काटने वाली बात है, बिल्कुल। क्योंकि देवबंद के अंदर ऐसी और कोई जगह नहीं है या ऐसी कोई डिमांड भी नहीं होती कि देवबंद के अंदर और पार्कों का निर्माण हो या ऐसी सार्वजनिक जगह बने जहाँ पे लोग इकट्ठा हों, वो बैठ के आपस की बातें कर सकें, गपशप कर सकें। इन पे कोई विचार क्यों नहीं होता? सारी बातें राजनीति के टाइम पे होती हैं। अभी जब चुनाव हो रहा था, बाहर एक रोड है, मैं कहूँगा आप जाओगे तो देखना, ईदगाह रोड, उस पे बहुत राजनीति हो रही थी। एक साहब ने तो लिख दिया था जनता गुल्लक को सर्कस, बड़े पत्रकार हैं देवबंद के, उन्होंने कहा था कि सर्कस चल रहा था। उस सर्कस के बाद निर्माण हुआ दान श्रमदान से, वो सड़क भी आज आप देख लें, ठीक है, लेकिन फिर उन पर बात नहीं होती। अब चुनाव हो गया, वो लोग नज़र भी नहीं आते, कैसे देखते हैं? बस जैसे आप कह रहे हैं कि और पार्क का निर्माण क्यों नहीं होता, ये जो बना रखा है आज तक इसी का निर्माण होते हुए नहीं देखा हमने। तो आज पहली बार ये देखा था कि यहाँ पे सीट्स लगाई गई, कुछ दिन बाद ये देखा है सीट्स भी ऐसी जगह लगाई गई कि ऊपर से कबूतर इस पर क्या कर रहे हैं, उस पर बैठने की सही वो नहीं है। तो अब और चीज़ों पे क्या बात करें फिर? यहाँ पे तो आज तक हमने कभी कोई अच्छी व्यवस्था देखी नहीं। तो अभी जैसे जहाँ से आए हैं, अपने कोई जिस वही प्रदेश से आया है, वो देवबंद के बारे में अच्छी सोच लेकर आया होगा, और वो यहाँ पार्क में आके ऐसे वो बैठा है, या मच्छर उसको काट रहे होंगे या जानवर उसको काट रहे होंगे, उतनी लंबी लंबी घास वहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, तो वो क्या सोच लेके जाते हैं देवबंद के बारे में? क्या सोचते हैं आप अपने अनुमान से, क्या सोचते हैं? देखो, मैं बाहर ही रहता हूँ और बाहर में देखता हूँ कि अगर मैं कभी अपने देवबंद का नाम लेता हूँ तो वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, देवबंद की भी और हमारी भी, ठीक है। और बाहर सब लोगों का यही मानना है कि देवबंद एक मतलब बहुत उनके दिमाग में बहुत ऊंची जगह है, और वो यहाँ आते होंगे, यहाँ पे ये सब चीज़ देखते होंगे, तो अपने जहाँ पे वापस जाते होंगे वहाँ पे जाके बताते होंगे कि जैसा है वैसा नहीं है, दूर के ढोल सुहाने, वो वाला मामला है। हाँ, तो बिल्कुल ये बात, सवाल ये है कि जो काम होना चाहिए वो ना हो के जो काम नहीं होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो होते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जिसकी ज़रूरत है वही होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है वही होना चाहिए। जैसे आज आप यहाँ आए, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी उधर खेल रहे थे, अब मैं आया, अभी भी हैं वो कुछ बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब ये पानी भरा हुआ है तो यहाँ मच्छर पनप रहे होंगे, तो वो यहाँ सेहत बनाने के लिए, वो पता लगा यहाँ जाने के बाद हो गया डेंगू, तो फिर क्या यहाँ आए क्यों? बीमार होने के लिए? बात सही है आपकी। बात आपकी। चलिए, वो कुछ देवबंद में कहाँ से आए? देवबंद में खानका से। अच्छा, खानका से ही आए हैं आप? यहाँ पार्क में आते रहते हैं जी? ये पार्क में भी आपने देखा होगा, बाहर से आप आए हैं, बाहर रंगाई की गई है, अंदर भी लिखाई हो रही है। पार्क के कोई से गेट पे पार्क का नाम देखा आपने? क्या नाम है इस पार्क का? इंदिरा पार्क। इंदिरा पार्क, ये कैसे पता आपको? पता है बस। अल्ताफ। अल्ताफ, क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं। काम क्या काम करते हैं? ये बिजनेस का काम करें, हैं? बिजनेस का काम करें। बिजनेस? अच्छा, अभी कैसा है काम धंधा? बढ़िया। बढ़िया है। अभी लोग बातें करते रहते हैं, बहुत मंदी की मार है, परेशान है, काम नहीं चल रहे लोगों के, बेरोजगारी है। ये मारो ठीक चल रहा है। अभी मैं बात कर रहा था पार्क को लेके। पार्क में आप आए हैं, किस लिए आए हैं आप पार्क में? घूमने के लिए आए, और घूमने के लिए आए हैं। ऐसा क्या लगता है आपको, यहाँ घूमने के लायक क्या लगता है जहाँ? कुछ भी नहीं है यहाँ। तो फिर आप घूमने कहाँ आए हैं जब कुछ है? बस ऐसे ही आगे टाइम पास करना। ऐसे ही आगे टाइम पास करने। अच्छा, अभी जैसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं, आप नगर में पुराने बहुत टाइम से राजनीति देख रहे होंगे, बहुत सारे नेताओं की आपने राजनीति देखी होगी। अभी ये सीरियस बात है, हाल के दिनों में जो राजनीति हो रही है, एक राजनीति में ये आ गया कि बस नाम बदल दो। अभी देवबंद के अंदर भी काफ़ी सारी जगहों के नाम बदले गए हैं, जैसे हमारा मजनू वाला रोड अशफाकुल्ला खान मार्ग कर दिया गया, MBD चौक था उसको व्यापारी चौक बना दिया गया, उधर अम्बेडकर चौक की घोषणा कर दी गई, ठीक है। ऐसे ही घोषणाएं हो रही हैं, नाम बदले जा रहे हैं, ठीक है। अगर नाम बदलने से ही विकास हो सकता है तो इंदिरा पार्क का भी नाम बदल के कुछ और रख लें और यहाँ कुछ होना चाहिए। हाँ, नहीं सही बात। कैसे देखते हैं, मतलब ये नाम, और फिर नाम बदलने के बाद जो लोगों का करेक्शन है, ID करेक्शन, वो जिम्मेदारी किसकी है? ये कोई नहीं बदलाता। सही बात है। कैसे देखते हैं इस सारी राजनीति को, कैसे देखते हैं, या क्या हो रहा है ये कि कुछ समझ पाते हैं आप? मतलब जैसे आम नागरिक हैं, वोट डाले, दिखाएं वो उस गेट को, उस गेट से हमने एंटर किया था, और इधर ये पहले से जो गेट था, ये गेट अभी बाद में निर्माण किया गया था साइड से, मेन गेट उधर है, मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कि वहाँ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कौन सा पार्क है। और कुछ लोग जो सामने सारे हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वो कुछ बोलते हैं या नहीं, कुछ बात करना चाहते हैं या नहीं। कुछ लोग इधर बैठे हैं, मैं अपने कैमरामैन से को दिखाएं कि कितनी कितनी घास है वहाँ पे, और वो कितनी घास में बैठ के समय काट रहे हैं या मतलब कैसे भी कुछ कर रहे होंगे। कुछ लोग इधर हैं, ये तालिबे इल्म हैं, यहाँ मगरिब तक इनका छुट्टी रहती है, आ जाते होंगे।
इधर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी घास है इधर, इनसे बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ। हजरत क्या नाम है आपका? रफीकुल इस्लाम है। कहाँ से आए हैं हजरत आप? मैं आसाम से आया। आसाम से आए हैं आप, यहाँ ये देवबंद में इंदिरा पार्क में बैठे हैं आप। जी जी। कैसा लगता है यहाँ आपको? ये इंदिरा पार्क है और यहाँ की जो मतलब गुणवत्ता है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो कैसी लगी आपको? जी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। मतलब क्या देखा आपने? मतलब जैसे आज यहाँ बैठे मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। क्या सोच के आए थे आप? आपने मतलब जब आप आसाम से आपने देवबंद आने का विचार बनाया होगा कि मैं मदरसे में जाके पढ़ूंगा, तो उस वक्त आप देवबंद के बारे में क्या सोचते थे? जी देवबंद में बारे में पढ़ाई करता हूँ, अच्छा लगता है इसलिए आता हूँ देवबंद में। और पार्क में इसलिए आता हूँ कि पार्क में बहुत अच्छा लगता है, ठंडी होती है, इसलिए मैं आराम करने के लिए बैठता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। जी। चलिए, ये इन्होंने बतलाया, ये तालिबे इल्म थे और आसाम से आए हैं। जैसे कि मैं बतलाया कि बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते होंगे। ये जैसे उन भाई ने बताया कि वो आसाम से आए हैं और ये बिल्कुल इधर तो गेट है और ये अब आगे आगे आप देख रहे हैं सामने सारा पार्क है। मैं अपने घर में सेव सिखाऊंगा कि वो दिखाएं इसको थोड़ा जूम करके भी। आगे तक ये पार्क है और आगे ईदगाह का ग्राउंड है। इधर ये सारा आपने देख लिया, अंदर जो व्यवस्था थी, पानी भरा हुआ है, घास बड़ी बड़ी खड़ी है और लोगों के जो बैठने की जगह है वहाँ भी इतनी घास है कि उसमें मतलब जानवर हैं और उनको काटते रहते हैं। बाहर दिखाऊंगा मैं आपको कि जैसे कि लोगों से भी हमने पूछा था कि गेट से वो एंटर करते हैं, उनको इतने सारे स्लोगन, जैसे कि मैं दिखाऊंगा यहाँ पूरी गेट पे हमने दिखा स्लोगन लिखे हुए हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है स्लोगन, ये लिखा हुआ है गांधी जी का यही संदेश, स्वच्छ बनाओ अपना भारत। कितना स्वच्छ बन गया इंदिरा पार्क, ये इन स्लोगनों की से पता लगता है। इधर भी ये स्लोगन यहाँ छापा गया है, सफाई में भलाई अब तो समझो मेरे भाई। लेकिन ये क्या सिर्फ दीवारों पे लिख देने से, जहाँ ये मैं कहूँगा दिखाएं कि जहाँ ये लिखा हुआ है सफाई में भलाई अब तो समझो मेरे भाई, मैं कहूँगा वहाँ उसके नीचे की कंडीशन दिखाएं। और यहाँ ये डस्टबिन लगा है नगर पालिका देवबंद का, इसकी भी कंडीशन में अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएँ कि एक डस्टबिन यहाँ कहा था गीला सूखा, अब यही नहीं पता कि कौन सा किस में डालना है, एक गायब हो गया, कौन सा वो आप देख सकते हैं। यहाँ ये व्यवस्था है, ये पानी की टंकी लगी हुई है, जो लोग आते हैं ये उनके लिए पानी का इंतज़ाम है कि वो यहाँ अगर उनको प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं या हाथ धोने हो तो धो सकते हैं। अब जैसे और भी लोग आ रहे हैं तो छापा गया, लेकिन क्या स्लोगन छाप देने मात्र से पूरे पार्क की सफाई और सौंदर्यीकरण हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा को पीछे आके कैमरे गेट दिखाएं। ये मेन गेट है पार्क का, एक गेट वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये इंदिरा पार्क है या कौन सा पार्क है, देवबंद पार्क है। बस पार्क है, लोगों को पता है पार्क है, ठीक है। क्या नाम इधर एक जनाब है, क्या नाम है आपका? ये हमें भाई गेट पे मिले हैं, आखिर में बिल्कुल इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद जकरिया है। ये मैं कहूँगा जहाँ यहीं रहते हैं आप? हाँ यहीं रहते हैं। ये क्या है? ये यहाँ फ्रिज था, पहले फ्रिज था, अभी वो खत्म हो गया, हैं? खराब हो गया फ्रिज खराब हो गया। मैं अपने कैमरे से कहूँगा जैसे इन्होंने भाई ने दिखाया कि ये मैं कहूँगा वो इधर आके दिखाएं। ये है शीतल जल नगर पालिका परिषद देवबंद ने यहाँ निर्माण कराया था और ये हमीदा जमील सबासद खान का वार्ड नंबर 23 महेश राहुल ओम प्रकाश माविया अली जी के ये कारनामे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आज फ्रिज तो गायब नहीं है और अंदर शायद कबूतर कोई पाल सकता है अगर किसी को आवश्यकता हो तो, खाली है बिल्कुल, ठीक है। ये कब से ऐसा पड़ा है? ये तो अब सही है। कितना टाइम हो गया होगा? अच्छा, अभी जैसे मैं दिखाऊंगा ये पूरी दीवार आपको, आगे एक वहाँ पे गेट है इसका इंदिरा पार्क का। अपने कैमरे से ये यहाँ पे स्लोगन लिख दिए हैं, ये एक स्लोगन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आओ एक कदम और बढ़ाएं, जल बचाने की परंपरा बनाए। तो सारा जल यानी कि इंदिरा पार्क में ही बस मतलब बचाया जाएगा। एक ये इन्होंने यहाँ स्लोगन लिख दिया, खुशहाली की है एक ही चाबी, जल की ना हो कहीं भी बर्बादी, यानी कि सारा जल इंदिरा पार्क में जमा होगा। पानी है जीवन की आस, पानी बचाने का करो प्रयास। जहाँ स्लोगन लिखा है मैं कहूँगा कि मैं ही अपने कैमरामैन सहयोगी से वो दिखाएं कि मैं ही वो पाइप पता नहीं कब से लीक पड़ा होगा और पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर लिख दिया, बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन लिखा है, पानी है जीवन की आस, पानी बचाने का करो प्रयास। में ही पानी कितना बचाया जा रहा ये इसका प्रमाण पत्र है, देखा जा सकता है। आगे ये स्लोगन लिखा है, पानी की समस्या है विकराल, जल संरक्षण की बने मिसाल। सारा जल संरक्षण यानी कि इंदिरा पार्क में ही होगा। यदि बूंद बूंद नहीं करेंगे
तो बूंद बूंद को तरसेंगे। ये भी यानी कि नगर सारा पानी जितना भी है वो इंदिरा पार्क में ही जमा होगा। अब मैं अपने कैमरे से थोड़ा पीछे से आगे इस गेट को भी दिखाएं। ये एक और गेट है इसी का, इंदिरा पार्क का, जिस पे ना तो कोई बोर्ड है ना इस पे ये लिखा है कि कौन सा पार्क है, इसके खुलने का समय क्या है, कब तक ये खुला रहता है, कोई भी ऐसे मतलब कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आगे मैं कहूँगा आगे भी जो दीवारें पूरी रंग तो दी गई, लेकिन क्या सिर्फ दीवार के रंग जाने से अंदर सारा विकास हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि कैमरामैन सहयोगी मेरे दिखा रहे हैं, ये सारे जो बनाए गए हैं इनको छापने के लिए एक बहुत बड़ा बजट नगर पालिका से पारित किया होगा, नगर पालिका ने दिया होगा। तो एक तरह से ये टोटल नगर पालिका के पैसे का वेस्टेज की तरह भी जनता समझ सकती है या देख सकती है। आगे मैं कहूँगा जैसे सफाई के बड़े बड़े स्लोगन अंदर लिखे हैं, यहाँ ये पिलर खड़ा है नगर पालिका का ही, और यहाँ ये ऐसी व्यवस्था है कि ये यहाँ टूट गया होगा और यहाँ कूड़े के लिए लोगों ने ज़मीन पे ही डालना शुरू कर दिया होगा। डस्टबिन यहाँ कभी नगर पालिका ने लगा के हटा लिया होगा। आगे मैं कहूँगा वो दिखाएं कि वहाँ तक उधर तक पूरी दीवार को स्लोगनों से छापा हुआ है। मिशन शक्ति से लेके एक से एक अच्छे स्लोगन यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन क्या स्लोगन लिखने से इंदिरा पार्क का विकास हो जाएगा? मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ दीन रजा देव।